नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। वक्फ एक्ट पढ़ो, रोगे अपनी छाती पीट लोगे, कहोगे इतना बड़ा धोखा तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया। वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट की जानकारी ध्यान से सेक्शन वाइज पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अभी जागिए, सोते मत रहिए, समय रहते शेयर कीजिए सब लोगों को। रोना आ रहा है बताते हुए हमारे साथ बहुत बड़ी साजिश की जा चुकी है, जिसको समझना बेहद जरूरी है। ये बात केवल किसी पार्टी के विरोध के लिए नहीं है। कितना बड़ा है ये खतरा जिसमें बैठे हैं हम, बिल्कुल अनजान रहे, हमें पता भी नहीं चल सका कभी। ये बातें हमारे देश की हैं, धर्म की हैं, संस्कृति की है, आने वाले बच्चों के भविष्य की है। पहले समझिए सब पर कितनी बड़ी चोट की जा चुकी है। कानून बन चुका है, कई राज्यों में वक्फ बोर्ड जमीनें छीन चुका है। जो लोग दादा परदादा तो क्या 10-10 पीढ़ी से, हजारों सालों से जिन जमीनों पर बैठे थे, पूरे गांव की छीन चुका है वक्फ बोर्ड। पहले समझिए और इन गद्दारों से जहां मिले वहां पूछना शुरू कीजिए। वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट जो मुस्लिम परस्पर कांग्रेस ने हिंदुओं को समाप्त करने के लिए सन 2013 में वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट लागू किया, उसके अनुसार हर हिंदू जान ले उसकी कोठी, मकान, खेत, जायदाद उसकी नहीं है। कभी भी इस कानून के अनुसार वक्फ बोर्ड उस पर अपना दावा कर सकता है और डायरेक्ट डीएम को ऑर्डर दे सकता है आपसे खाली करवाई जाए। आप कुछ नहीं कर पाएंगे और जहां पर आपकी सुनवाई होगी वहां उसमें भी मुस्लिम की अधिकतर सुनवाई करेंगे। तो आप जान लो आपका क्या हाल होगा। मुस्लिम वक्फ एक्ट हिंदू और भारत माता के साथ हुआ एक बहुत ही भयानक षड्यंत्र। यह कानून हमारे संविधान का मखौल उड़ता है। यह कांग्रेस के द्वारा बनाया गया कानून भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने में कानूनी सुगमता देता है। यह कानून बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, समझ लीजिए सरिया से भी ज्यादा खतरनाक है। यह कानून पार्लियामेंट जिहाद का एक नायाब उदाहरण है। वक्फ एक्ट का इतिहास। वक्फ एक्ट के नाम पर जो कानून 1923 में बनाया गया था, तब इसे कोई स्पेशल पावर नहीं दिया गया था। इस एक्ट को बनाने का मकसद सिर्फ बस यह था कि अगर कोई मौपिन अपनी प्रॉपर्टी अल्लाह को देना चाहता है तो वो अल्लाह को दे सकता है, अगर उसकी प्रॉपर्टी की देखरेख वक्फ एक्ट करेगा। उसके बाद से समय समय पर इसमें कुछ संशोधन होते रहे। वक्फ एक्ट 1954 जिसमें इसे कुछ पावर दिए गए। वक्फ एक्ट 1984 राजीव गांधी के समय जिसमें इसे थोड़ा और ज्यादा पावर दिए गए। लेकिन 1995 में नया वक्फ एक्ट 1995 में लाया गया जिसमें वक्फ बोर्ड को बहुत ज्यादा असीमित अधिकार दे दिए गए। और फिर 2013 में मनमोहन सिंह जो संशोधन किए उनमें भी वक्फ बोर्ड को सुपर पावर दिया। याद है मनमोहन सिंह का भाषण जब कहा था देश के संशोधन पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। वो मुसलमानों के अलावा किसी को अल्पसंख्यक नहीं मानते थे। वक्फ एक्ट 1995 जो इसे बहुत ही ज्यादा खतरनाक बनाता है हिंदू, सिखों, बौद्धों, जैनों और पूरे भारत की भूमि के लिए। सेक्शन 36 और सेक्शन 40 इस क्लोज में यह लिखा है कि वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी को, चाहे वह प्राइवेट हो या सोसाइटी की हो या किसी भी ट्रस्ट की हो, उसको वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति घोषित कर सकता है। सेक्शन 40(1) अगर किसी भी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित किया जाता है तो उसको उस ऑर्डर का कॉपी देना का कोई प्रावधान नहीं है। अगर आपने वो प्रॉपर्टी को 3 साल के अंदर चैलेंज नहीं किया तो वो प्रॉपर्टी ऑर्डर फाइनल हो जाएगा। मान लीजिए कि आपकी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया जाए तो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि उस ऑर्डर की कॉपी देने का कोई नियम नहीं है। और अगर आपने इसे 3 साल के अंदर चैलेंज नहीं किया तो वो प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी की हो जाएगी। सेक्शन 52 और सेक्शन 54 जो संपत्ति वक्फ संपत्ति घोषित हो जाएगी, इसके बाद वहां जो रह रहा होगा वो एनक्रोचर माना जाएगा। उसके बाद वक्फ बोर्ड डीएम को ऑर्डर देगा, उसको हटाया जाएगा और डीएम बाध्य होगा उसके ऑर्डर का पालन करने के लिए। सेक्टर 4, 5, 6 और 7 वक्फ बोर्ड जिसको बोलेगा अपनी संपत्ति उसका राज्य सरकार सर्वे करेगी और सर्वे का खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी और इसके कोई मापदंड तय नहीं है। वो किसी भी संपत्ति को सर्वे में जोड़ सकते हैं जिसमें कोई नोटिफिकेशन, ऑब्जेक्शन, कोई प्रतिक्रिया तय नहीं है। सर्वे के बाद सर्वे कमीशन वक्फ बोर्ड को सुनिश्चित करेगा और इसके बाद वक्फ बोर्ड उसको अपनी संपत्ति घोषित कर सकता है। और अगर किसी को तकलीफ है उससे तो उसे वक्फ ट्रिब्यूनल में जाकर अपना केस दर्ज कराना होगा। सेक्शन 6 में जब एक बदमाशी की गई मनमोहन सिंह के द्वारा 2013 में 1995 के एक्ट में वर्ड था पर्सन इंटरेस्टेड। अगर किसी मुस्लिम को लगता है कि उसकी प्रॉपर्टी गलत तरीके से ऐड हो गई है सर्वे में ऑफिसर के द्वारा तो वो उसको वक्फ ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर सकता है। और मगर मनमोहन ने एक चालाकी करके इसके जगह व्यक्ति कर दिया। इसका मतलब अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी ले लेगा तो मैं पर्सनल एग्रीव्ड हो जाऊंगा। ये बहुत ही महीन सा अंतर है लेकिन बहुत ही खतरनाक है। सेक्शन 28 और सेक्शन 29 वक्फ बोर्ड का जो ऑर्डर होगा उसका पालन टेस्ट कमीशन एवं
डीएम को करना होगा। अब थोड़ी नजर एक वक्फ बोर्ड के कंपोजिशन पर करते हैं। एक इलेक्टोरल कॉलेज होगा जिसमें 2 व्यक्ति होंगे जो मुस्लिम एमपी एमएलए के द्वारा चुने जाएंगे। बार काउंसिलिंग के मेंबर सिर्फ मुस्लिम होंगे। एक मुस्लिम टाउन प्लानिंग का मेंबर होगा और एक ज्वाइनिंग सेक्रेटरी होगा। अब एक सवाल उठता है कि क्या ऐसे अधिकारी किसी पंडित, मठाधीश या फिर किसी हिंदू ट्रस्ट को दिए गए हैं? सेक्शन 9 इसके तहत एक वक्फ काउंसिलिंग बना हुआ है जिसके लिए एक मिनिस्ट्री इंचार्ज ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, उसका एक्स ऑफिसर चेयरमैन होगा जो सरकार को एडवाइस देगा वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। सेक्शन 85 इसके तहत अगर कोई मामला वक्फ से संबंधित तो आप दीवानी दावा दायर नहीं कर सकते। मतलब अगर आपकी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया तो आप सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते। आप बाध्य होंगे वक्फ ट्रिब्यूनल में जाने के लिए और वक्फ ट्रिब्यूनल की कंपोजिशन खतरनाक है और इसमें पॉलिटिकल अफेयर काम करेगा क्योंकि इनमें एक ब्यूरोक्रेट बैठा है तो बहुमत फैसला 2-2 हो जाएगा। सेक्शन 89 इसमें अगर आप सिविल कोर्ट जाना चाहते हैं तो आपको वक्फ बोर्ड को 2 महीने का नोटिफिकेशन देना होगा। सेक्शन 101 यह जानकर आप दंग रह जाएंगे कि वक्फ बोर्ड के मेंबर पब्लिक सर्वेंट है। क्या किसी मठाधीश, शंकराचार्य, पंडित, पुरोहित को पब्लिक सर्वेंट माना गया है? सेक्शन 107 इसके तहत वक्फ बोर्ड पर कोई पाबंदी नहीं है, वो कभी भी वक्फ प्रॉपर्टी को चैलेंज कर सकती है और इसी के तहत हम प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को इसी से तुलना करें तो हमारे पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। इस तरह करके रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। यह रिकॉर्ड आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के हैं। एसोसिएशन ऑफ आंध्र प्रदेश सेफा नाजिम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडियन 2009 वक्फ बोर्ड के पास 4 लाख एकड़ प्रॉपर्टी है। अब तक वक्फ में 6,59,877 प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया है। ये देखकर पता चलता है कि हम हिंदुओं के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पृथ्वी न्यूज। अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।